Good evening, sir. इवनिंग सर Good है। evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। इवनिंग। Hello, sir. Good evening, sir. आप लोग सोच रहे होंगे कि Good अभी evening, क्लास sir. खत्म हुई। गुड इवनिंग एवरीवन। सर आज ठीक है मौसम आपके यहाँ? सर मौसम आप तो कुछ बोल रहे थे सर। मतलब मौसम जो है वो ठीक का मतलब ये है कि बारिश होना चाहिए। बहुत ही गर्मी हो गई है मौसम में, ठीक है ना? तो सर नेटवर्क इशू होता है सर जब बारिश होती है काफी सर ज्यादा सर। बधाई हो बच्चे ज्यादा है। अच्छा, अच्छी बात है, बच्चे ज्यादा तो होने ही चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो आप कुछ बोल रहे थे सर। पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे नए स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लेक्चर हो चुके हैं, शायद आपके कोऑर्डिनेटर ने बताया भी होगा कि जो लेक्चर हमारे हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मतलब मिल जाएगा, अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं आप एक्सेस कर पा रहे होगे, हो सकता है बता भी दिया होगा सबने। तो आप वहाँ पे जाके आप जितने भी हमारे पुराने लेक्चर्स है आप उसको जाके देखिए, ठीक है? जो भी आपको डाउट्स हो टॉपिक में वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, सारे लेक्चर आपके पढ़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है? पीडीएफ नोट्स भी पड़ा हुआ है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना? तो जो कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू वीडियोस क्लास का या नोट्स वो आपको बता देंगे, जो आपके शायद नितिन सर कोऑर्डिनेटर है। नितिन सर है ना आपके यहाँ पे? यस सर, यस सर, Yes, यस sir. नितिन सर वो बता देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम लोग कहाँ पे लास्ट क्लास में थे, ठीक है ना? अच्छा, पहली बात तो ये है कि किसी के दिल से बददुआ तो नहीं निकल रही है कि अभी फिजिक्स की क्लास खत्म हुई अभी आ गया मैं? No, sir. सर। पता चला कि मन ही मन में आपने बददुआ दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इस बात नो को ध्यान सर। रखना है। No, चलिए, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो किया था, लास्ट टॉपिक जो है हमने मैक्सिमा मिनिमा, काफी इमोशनल माहौल था क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक खत्म कर दिया था। हम सब बहुत भावुक हो चुके थे उस टाइम में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे Yes, अपने sir. आप मेंटेन किया, कोशिश किया, क्योंकि टैंजेंट नॉर्मल इंतजार कर रहा था हम सबका। तो टैंजेंट नॉर्मल हमने शुरू किया था। टैंजेंट नॉर्मल के अंदर टैंजेंट नॉर्मल में जो हम लोगों ने चैप्टर जो है शुरू किया था उसमें टॉपिक एओडी में, उसमें हम लोग पहले तो देखा कि टैंजेंट की इक्वेशन, टैंजेंट होता क्या है, ठीक है? और टैंजेंट होता क्या है, टैंजेंट की इक्वेशन जो है, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम कैसे किसी भी टैंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, कुछ हमने नोट में केसेस बताए थे कि टैंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो डिवाइड बाय dx 0 होता है। टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है यानी वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो dx बाई dy 0 हो जाता है। टेंजेंट अगर इक्वल इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना रहा है तो उसका मतलब स्लोप इधर +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। या टेंजेंट जो है अगर इक्वली एंगल पे इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से तो भी स्लोप की वैल्यू +-1 हो सकता है। और उस पर कुछ क्वेश्चन देखा था और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आगे अब कंटिन्यू करने वाला हूं। तो मुझे बताना कि लास्ट क्लास में जो टॉपिक था उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? Yes. बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन टैंजेंट की इक्वेशन जो हम देख रहे थे, अब हम उन्हीं को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? बिल्कुल यस सर। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है? x² इंटू एक्स माइनस वाई प्लस a² x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये कर्व की इक्वेशन है एट ओरिजिन। ओरिजिन पे आपसे पूछ रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा इस कर्व पे। ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हम सबको पता है ना, पता है ना? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है हम सबको पता है, 0. 0 0, ठीक है? 0 0, ठीक है? तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होता है, ये हम सबको पता है। तो ये पॉइंट आपको दे दिया x1 y1। टेंजेंट की इक्वेशन आपको किसी पॉइंट पे पूछा जाता है, ये आपको पॉइंट दे चुका है। पहले हमको क्या करना होता है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके डिवाइड बाय dx निकालते हैं। डिवाइड बाय dx इस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ,
थोड़ा कर्व को सिंप्लीफाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई करके, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बताना क्या आएगा, इधर आएगा एक्स क्यूब माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होके एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर अपने जगह पे है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखना मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ, बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन होगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया माइनस, अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, एक u का काम करेगा एक v का काम करेगा, तो u को सेम रखा, v का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस v को सेम रखा और u का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx dy बाई dx। बताना क्लियर है, डेरिवेटिव जल्दी बताना। Yes, sir. यस सर यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, तो अब देखना यहाँ पे ये 3x स्क्वायर है, ये माइनस अंदर जाएगा तो देखना माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2xy आएगा और प्लस इधर a स्क्वायर हो गया और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर हो गया 0। तो यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताना मेरे को। यस सर अब देखना क्या होता है, बहुत सारी जनता यहाँ पे क्या करती है, डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा सजाते हुए लिखती है कि डी वाई बाई डी एक्स इधर आ गया, फिर बाकी टर्म इधर आ गया, फिर एक्स वाई के टर्म, फिर क्या करते हैं एक्स को 0 वाई के 0 पुट कर देते हैं, जहां अगर एक्स 0 क्योंकि 0 0 पे निकलना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से क्वेश्चन टाइम पास नहीं करता हूँ एग्जाम के अंदर, मैं क्या करता हूँ, मुझे सजाने की जरूरत ही नहीं होता है, सजाने के लिए मेरा मैं घर में अपना सजाऊंगा, मैं इस पे क्या सजाने वाला हूँ एग्जाम के अंदर जाकर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो x और y है यहीं पे पुट कर देता हूँ 0 0, ठीक है। तो देखना क्या आता है, यहाँ पे मैं 0 0 पुट कर देता हूँ तो देखना क्या आता है, देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है 0 पुट करो और जहाँ जहाँ y है उसे भी 0 पुट कर दो, तो देखो इधर क्या आएगा, इधर तो 0 हो जाएगा ना, पहला टर्म तो 0 होगा, जल्दी बताना अगर ये 0, ठीक है। अच्छा इधर पे 0 पुट कर देता हूँ, चलो इधर 0 पुट करूंगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना, जल्दी बताना। यस सर अच्छा ये भी तो 0 हो जाएगा, जल्दी बताना। यस यस सर। ठीक है, इतना 0 आने से तो कभी कभी डर भी लगता है कि एग्जाम में ना आ जाए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और अच्छा यहाँ पे क्या बचा है, ए स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे 0 0 0 तो चल रहा है, अब यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर 1 प्लस, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है वो आपको दिखाना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स एट 0 0, ये आप मेंशन करोगे, और इज इक्वल टू इधर कितना है 0 था, बताना यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर यस। ठीक है, तो ये प्लस 0 माइनस 0 तो कैंसिल हो गया, अगर किसी को समझना हो तो, वैसे तो सभी 0 ही है, प्लस 0 माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इधर टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एट 0 0 इज इक्वल टू 0। तो बताना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताना मेरे को कितनी आएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, -1 आ गया, -1 आ गया, तो बताओ कितना आसानी से आ गया, यहीं पे पुट कर दिया। तो अब क्या होता है, अब कुछ लोग सजाते हुए लिखते हैं, यहाँ पे पहले डी वाई बाई डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स इनमें से कॉमन लेते हैं, फिर उसको एक्स वाला टर्म उधर भेजते हैं। अरे काहे को भेजना, मेरे को एक पॉइंट पे पूछ रहा है, एक पॉइंट पे मुझे को निकालना है, तो मैं उसको यहीं पुट ना कर दूं, एक्स को 0 वाई के 0 यहाँ पे पुट कर दूं, कल को कुछ और भी वैल्यू होगा, मान लो 1,2 हो गया, ओरिजिन के अलावा कुछ भी हो गया, तो भी मैं यही काम करूंगा। हाँ लेकिन ये काम कब मैं करता, सजाते हुए मैं कब लिखता, जब मैं मुझसे पूछा जाता बताओ सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बता दो क्या होगा, किसी पॉइंट पे नहीं पूछ रहा, डी वाई बाई डी एक्स, तब मैं करता कि चलो भाई डी वाई बाई डी एक्स में एक्स वाई का टर्म आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर देता, एक्स वाई को दूसरे तरफ कर देता, फिर हमारा आंसर। लेकिन किसी पॉइंट पे पूछ रहा है तो हम यहीं पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो डायरेक्टली हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 आ गया। अच्छा अब मुझे पॉइंट दिया हुआ था, ओरिजिन 0 0 x1 y1 दिया हुआ है, स्लोप पता चल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना कितनी आसानी से आएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जो आप बहुत जल्दी भूल चुके हैं। y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है -1 x माइनस x1 0। ये तो आप भूल तो चुके होंगे आप लोग, नहीं बोला? अच्छा, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो -x हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा इसको ट्रांसफर कर देता हूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। समझ में आई बात मेरी? जल्दी बताना मेरे को। यस सर जल्दी बताना, कोई झूठ नहीं बोल सकता मेरे सामने। पहली यस सर।
Yes, ठीक है? sir. सर बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, अब जरा ये जो Yes, आंसर sir. आया है ना, इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या? देखो, देखना, ये एक एक्स वाई में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखना, अगर एक्स वाई में देखा जाए तो मुझे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है, जरा ध्यान से देखना, ये वही है ना, ये यही वाला टर्म है ना, जरा देखना, ये यही तो आ रहा है Yes. ना, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। Yes, sir. एक्स प्लस Yes, वाई, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक ट्रिक हम यहाँ पे निकालते हैं। वो क्या? वो ये कि कभी भी पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे केस में, लोवेस्ट डिग्री टर्म को जीरो कर देता हूँ। लोवेस्ट डिग्री का मतलब जिसका डिग्री कम है। आप बताओ, इसका 3 डिग्री है, ये तो 3 डिग्री का टर्म हो गया। आप बताओ ये कितने डिग्री का टर्म है? ये 2 डिग्री, ये पावर 2 है, ये 1 है। टोटल कितने डिग्री का टर्म हो गया? 3 डिग्री का टर्म हो गया। ये भी 3 डिग्री का टर्म हो गया। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट से डिग्री डिसाइड नहीं होती है, ये वेरिएबल है। ये 1 है, ये 1 है। अब जो अगर ऐड है तो टोटल कितने डिग्री का टर्म है? ये 1 Two. डिग्री का टर्म है। नो, 2 तभी होता है जब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई, जैसे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये 2 और 1 है, मल्टीप्लाई होके बाद पावर में ऐड होके 3 आते हैं। Yes, sir. अगर एक्स और वाई होता तब आप इसको 2 डिग्री टर्म बोलते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बोल सकता, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा यहाँ पे बोल दिया तो मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ऐसे लिखा हुआ जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अगर एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, तो ये डिग्री 2 ही कहलाएगी, टोटल 2 डिग्री टर्म। या x प्लस वाई है, तो अगर एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, टोटल तब भी क्या है? 1 डिग्री का टर्म है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये 1 डिग्री का टर्म ओवरऑल है। तो सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सा दिख रहा है मेरे को? x प्लस वाई X दिख plus रहा है। Y. X plus Y. तो अगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिख रही है और आपसे पूछा जाए कि बताओ ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा? पुट लोवेस्ट डिग्री टर्म को जीरो कर दूंगा। बहुत आसानी से मेरे को आंसर मिल जाएगा। ये काम आपको Yes, बोर्ड्स में okay, नहीं sir. करना है, ये आप बोर्ड्स में वेरीफाई कर सकते हो और एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएगा उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना काम करना है। तो ये बात अगर समझ में आ गई है, जल्दी बताना मेरे को। Yes, Yes. sir. तो समझ में आ गई है Yes, तो sir. स्टेटमेंट जरा लिख लो। आप स्टेटमेंट लिख लो, यहाँ पे लिख लो। केस में इन एनी पॉलिनोमियल, in any polynomial for equation of tangent at origin, in any polynomial for equation of tangent at origin, put lowest degree term equals to 0. Put lowest degree term equals to 0. Put lowest degree term equals to 0. तो लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लिया? Yes, नहीं sir. लिख लिया? ठीक है, Yes, sir. चलो अब मैं अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बोल रहा हूँ और आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर बताना है। जरा देखना, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, to the curve, equation of tangent to the curve y square is equals to 4ax at origin। जल्दी बताना, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल गोली की स्पीड से आंसर आना चाहिए। जल्दी बताना मेरे को कितना होगा? ओरिजिन पे पूछ रहा है, लोवेस्ट डिग्री Sir, टर्म को X जीरो करना। is हाँ equal जल्दी to बता। 0. x इक्वल्स X टू is 0। equal to 0. किसने बोला x इक्वल्स टू 0? जल्दी बताना, किसने बोला x Sir, इक्वल्स टू? Sir Amisha Sharma. हमेशा शर्मा, बिल्कुल अच्छा बोला आपने हमेशा, बहुत ही सही बोला आपने आंसर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू, अब देखना यहाँ पे क्या, ये 2 डिग्री टर्म है और ये 1 डिग्री टर्म है। तो मैंने बताया था लोवेस्ट डिग्री टर्म को, कांस्टेंट से कोई मैटर नहीं है, कांस्टेंट तो 0 हो जाता है, उसको हटा दो, वेरिएबल देखना होता है। तो यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, तो x को Yes, 0 sir. कर देंगे तो हमें डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. मैं अब इसका मैं इसका ग्राफ बनाकर आपको वेरीफाई कर देता हूं ताकि ये समझ जाओ कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, कहीं आप कहोगे कि नहीं पता नहीं सही है या गलत है, तो देख लो एक बार बना के। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जो एक पैराबोला होता है, कभी जिंदगी में पढ़ा होगा 11th क्लास में, याद होगा, बताया था हमने। जो Yes, sir. ओल्ड स्टूडेंट है, Yes, न्यू sir. स्टूडेंट नहीं है, तो वो आप लेक्चर देख सकते हो हमारे पुराने वाले 11th क्लास Yes, के। sir. ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। ओरिजिन कहीं यहाँ पे दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या? मेरे को भी यहाँ दिख रहा है।
Yes, Yes, sir. यस sir. यस सर बहुत अच्छी, इसका मतलब ये आपका विजन बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टेंजेंट देखो, यही तो है ना, जल्दी बताओ, अरे यही तो ओरिजिन पे टेंजेंट। और Yes, इसे क्या sir. बोलते हैं, जल्दी बताना, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वाई Y एक्सिस। axis. और वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है, बताना जरा, वाई एक्सिस पे जीरो क्या होता है, X. एक्स जीरो। इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो होता है। तो आ गया टेंजेंट की इक्वेशन, वही तो आ रहा था, जल्दी बताओ। Yes, यस sir. सर इसका मतलब सही है। और उसके बाद भी अगर अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप क्या करो, आप इस पॉइंट, आपको तो दिया ही है ओरिजिन, तो एक पॉइंट आपके पास ओरिजिन है 0 0, ठीक है, ये कर्व है, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकाल लेना 0 0। मतलब अगर एग्जाम में टाइम पास करना है तो इस तरह से कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पुट कर लेना, x की जगह 0, y की जगह 0, उसके बाद dy बाई डी एक्स आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, फिर आपको थोड़ी देर बाद खुशी मिलेगी कि हाँ वही आ रहा था जो यहाँ पे आ रहा है, एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि एग्जाम में अपन को टाइम बहुत मैनेज करना होता है, टाइम इज प्रीसियस फॉर एग्जामिनेशन। हम एग्जाम में जो बैठते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है हमारा, उसको मैनेज करना आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, कितने टाइम में करते हो आप, ये बड़ी बात है। आप पेपर बाहर लेकर आओ, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहां पे कौन सॉल्व करेगा, मतलब मैदान में जो योद्धा होता है वही उसी का नाम लिया जाता है जो वहां पे लड़ता है, ठीक है। तो आपको वहां पे लड़ना है, ठीक है, टाइम के साथ लड़ना है, ठीक है। मतलब वो वाली लड़ाई नहीं करनी है, पता चला कि उठा के उस किसी को मार दिया जाके सेंटर पे आके एग्जाम में, वो वाली लड़ाई नहीं करो, ठीक है, ठीक है। तो इस Yes, बात को ध्यान में रखना है, मतलब अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई जब सबको, yes, sir. चलिए, तो ये बात अगर समझ में आ गई तो मैं आगे की तरफ जो है प्रस्थान कर रहा हूँ। तो अगले Yes, क्वेश्चन sir. पे मैं आता हूँ। अगले क्वेश्चन में आने से पहले मैं एक रिजल्ट आपको याद कराना चाहूंगा, एक रिजल्ट दिखवाना चाहूंगा, क्योंकि वो एग्जाम में कर्व बहुत कॉमन है, एग्जामिनर बहुत बार यूज करता है, प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखोगे तो उसमें आपको ज्यादातर मिलेगा। तो एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ठीक है। पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लो, देखो आप इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x1 comma y1, equation of tangent at any point p x1 comma y1 to the curve x to the power n plus y to the power n is equals to a to the power n, to the curve x to the power n plus y to the power n is equals to a to the power n is given by x upon x1 power 1 minus n plus y upon y1 power 1 minus n is equals to a to the power n। ये आपको फॉर्मूला जो है टेंजेंट की इक्वेशन एक्चुअल में, ये आपको याद रखना है, ये जनरल फॉर्म में हमने लिखा है। यहाँ पे जो n है कर्व में, वो कुछ भी चेंज करता रहता है एग्जाम में, ठीक है। कभी n की वैल्यू 2 ले लेगा सब में, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कभी n की वैल्यू 1/3 ले लेता है, तो x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, a की पावर 1/3। कभी 4/3 ले लेता है, कभी -1/2 ले लेता है, कभी 1/2 ले लेता है। तो ये पावर सबका सेम ही देता है। तो ये इंपॉर्टेंट कर्व है, आपको ज्यादातर दिखेगा ये कर्व। तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट x1 y1 पे इसका जो टेंजेंट है इन जनरल हम याद रख लेते हैं। अब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में देगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया है x to the power 1/2 plus y to the power 1/2 is equals to a to the power 1/2, और मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना पड़ा, तो मैं कंपेयर कर लूंगा कि भाई कंपेयर करने के बाद हमारा n कितना दिख रहा है, n हमारा 1/2 दिख रहा है, n हमारा क्या दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है। रिपीट द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन रिपीट कहाँ किया, क्वेश्चन बोला नहीं है मैंने, तानिया क्वेश्चन नहीं बोला, स्टेटमेंट हमने बोला है। मैं फिर से स्टेटमेंट बोल देता हूँ, ठीक है, फिर से स्टेटमेंट बोल देता हूँ। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x1 comma y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x1 comma y1 to the curve x to the power n plus y to the power n equals to a to the power n is given by x upon x1 power 1 minus n, y upon y1 power 1 minus n is equals to a to the power n। ये आपको याद रखना है। आई होप कि आप लिख लिया होगा।
Yes, sir. Yes, sir. तो देखना यहाँ पे n 1/2 है, तो अब n को 1/2 से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे टेंजेंट में, ठीक है। x1 y1 वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, आप x1 y1 यहाँ पे पुट कर लेना, सिंपली आंसर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज Yes, अगर sir. आपको ये रिजल्ट याद नहीं होता है तो याद न करने का भुगतान आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रिजल्ट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। पता चला कि उसका टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा, और आता कैसे, ये कोई नए तरीके से थोड़ी ना आता है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ से dy/dx आएगा, फिर जहां जहां x है उसको x1 से रिप्लेस करोगे, y को y1 से रिप्लेस करोगे, तो dy/dx इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर टेंजेंट की इक्वेशन अप्लाई कर दो, y माइनस y1 आपको पता है यहाँ पे इक्वल्स टू dy/dx, यहाँ से निकाल चुके हो। फिर x माइनस x1 आपको पता है यहाँ पे, तो वहां से सिंप्लीफाई होके इतना आता है, तो बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन में अगर आप उसको यूज करोगे, तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो पहले तो आप इसी को लिख लो जैसा हमने अभी लिखा है, यहाँ पे लिख लो एक क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व, टू द कर्व रूट x प्लस रूट y इज इक्वल्स टू रूट a, ठीक है, एट x1 y1। तो जल्दी बताना, रिजल्ट आपके पास है, जल्दी बताना, पॉइंट वही है x1 y1 के टर्म में आपको आंसर बताना है। और ये कर्व अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो इसके लिए n कितना है, जल्दी बताना, ये वही है ना, 1/2, 1/2. 1/2 बिल्कुल सही है। फॉर्मूला आपके पास है, n की वैल्यू 1/2, फॉर्मूला इस इंतजार में कि हमें यूज किया जाए। ये x अपने जगह पे, x1 आपको पता है, n की वैल्यू पुट करना है, जल्दी बताना आंसर। Sir, x over x1. It's हाँ, x over and root x1 plus y अंडर over रूट, ठीक है, बिल्कुल सही, y अपॉन plus ओवर y over and root y is equal to इक्वल्स टू a. रूट है, बिल्कुल सही बताया। यही आंसर आ रहे हैं क्या सभी के? Yes, sir. Sir. Yes, कोई sir. ऐसा, कोई ऐसा चमत्कार जो इसका आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा किसी का कुछ और आ रहा हो? No, अगर No, इसके sir. अलावा किसी को कोई और आंसर आएगा तो वो बेचारा अकेला हो जाएगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ, कोई साथ में नहीं आएगा उसके, क्योंकि यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो x Yes, अपॉन रूट x1 y अपॉन रूट y में इक्वल टू रूट है, ये बहुत आसानी से आ गया। मैं इसको याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ इस रिजल्ट को, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर इसके आगे तक जाता है, मतलब बोलता है बताओ कि ये जो टेंजेंट बनाएगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, वाई एक्सिस पे कितना बना रहा है, उसका सम करोगे कितना आएगा, तो एक स्टेप आगे जाता है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन का रिजल्ट अगर याद न रखूं तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। पता चला एग्जामिनर मुझे एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स दे रहा है और मैं 8 मार्क्स का काम करके आ रहा हूँ। कभी ऐसा होता है क्या कि पता चला काम में दोगुना कर रहा हूँ, पैसा आधा ले रहा हूँ? कभी होता है क्या? जल्दी बताओ, अरे No, जल्दी sir. बताओ। no, हाँ, sir. तो ये नहीं Yes. होता है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं नहीं करता हूँ, तो सीधी बात ये है कि आपको भी 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाकर करना पड़ेगा, इसलिए ये काम आपको करना है। अच्छा, अब इसके आगे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगले क्वेश्चन पे बात हो। यहाँ तक बताना सभी को क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, कह रहा कर्व पे वो पॉइंट कौन सा है। कर्व आपको दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए, वेयर टेंजेंट is perpendicular to x axis। यहाँ तो खैर आपको जो है वो मतलब इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे पॉइंट कौन सा होगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो बट dy/dx से कम चल जाएगा यहाँ पे। तो एक बात बताना मेरे को, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो क्या जीरो, dy/dx जीरो या dx/dy जीरो? जल्दी बताना, कल बताया था मैंने। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो dy/dx जीरो, dx/dy So dx dx ओवर dy जीरो dy होगा नहीं होगा? zero. Yes, हाँ, sir. बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी जनता समर्थन कर रही है क्या dx/dy जीरो के लिए? जल्दी बताना मेरे को। Yes, sir. Yes. Yes, sir. dx ओवर dy जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो होगा कब? जब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। ये कल के लेक्चर में कराया था, जिसको समझ में Yes, नहीं आया sir.
एक मिनट। ठीक है, अभी स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब देखना यहाँ पे ध्यान से। तो मैंने ये बताया था कि जो dy dx बाई dy 0, अब देखो यहाँ पे दो तरीका है मतलब यहाँ पे सॉल्व करने का। एक तो ये जो नॉर्मल में फैशन में बताता हूँ जो लोग यूज करते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बताओ रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? मैंने बोला था, याद रखना है। 1/2 under root x. 1/2 रूट x, वेरी गुड। प्लस इसका बताना रूट y का 1/2 रूट वाई 1/2 under root y dy by dx. इंटू y का कितना होगा? dy by dx. वेरी गुड। और इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. जीरो। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को मुझे खत्म करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई। इधर तो मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, ये इससे Yes, कैंसिल हो sir. गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, 1/√x प्लस 1/√y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। जीरो यही तो आएगा। अब देखना Yes, 1/√y डी वाई ओवर डी एक्स, ये टर्म उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? -1/√x बनाएगा। इधर dy बाई dx की वैल्यू कितना आएगा? ये उधर जाएगा, -√y/√x आएगा। यही तो होगा, जल्दी बताना मेरे को। यस सर। Yes, sir. लेकिन अब क्या करना है, मुझे 0 करना है dx बाई dy। अब इसका उल्टा कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे तो dx ओवर dy आ जाएगा, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। और इसे जब इसे 0 करोगे तो ये इधर 0 हो जाएगा, तो -√x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो √x की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो Zero. जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो कर्व में पुट करेंगे तो y भी आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे इसे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस √y इक्वल्स टू √a, तो ये तो टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से बताना मेरे को y की वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताना। a आ गया। इसका मतलब x 0 और y a, यानी 0, a आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर आता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, जल्दी बताना। Yes, sir. समझ में आ गई। अच्छा, एक तो ये है कि नॉर्मली जनता जो है वो इस तरह से फॉलो करती है, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करेगी और इस तरह से dy बाई dx आता है, फिर उसको उल्टा कर देती है। लेकिन एक बात बताना मेरे को, यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना। कैसे, जरा देखना। ये √x था और ये √y था और इधर √a था। अब बताना मेरे को dx बाई dy का मतलब क्या होता है। पहली बात, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट with respect to y. रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ना, तो मैं क्यों नहीं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं? क्यों नहीं y Yes, के sir. रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं? बार-बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैं बोर हो चुका हूँ। बार-बार x के रिस्पेक्ट में sir. डिफरेंशिएट Yes, sir. होके बोर हो चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, sir. एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। y को भी खुशी होगी, बेचारा कभी तो मेरे को याद किया। तो अब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखना अब यहाँ से डायरेक्ट dx बाई dy मिलेगा। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2√x इंटू एक्स का y के रिस्पेक्ट में कितना होगा? dx ओवर dy। अच्छा, अब √y का कितना होगा? 1/2√y। वाई इधर dy बाई dx नहीं आएगा क्योंकि y का रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और इधर कांस्टेंट 0। तो अब देखना, अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया। मैं मानता हूँ कि आपको कैंसिल करने में बहुत जो है तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। 1/√है। कुछ लोग इमोशनल भी हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी चलिए, थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1/√y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप बताना यहाँ से कि 1/√x dx ओवर dy इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? -1/√y आ जाए। तो ये √x जो है इधर ट्रांसफर होगा, तो बताना क्या होगा? dx ओवर dy इज इक्वल टू -√x/√y। तो देखना, यही तो आ रहा था ना, यहाँ Yes, sir. पे यही था। तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तरीके से कर लो, कोई इश्यू नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस पहले वाले में क्या था, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो रिवर्स करना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई नहीं भाई मेरी बात? सर आगे समझो। ठीक है। समझ। अच्छा, जनता जो है बड़ा जो है निर्दयी हो चुकी है, बहुत कुछ ही जनता बोल रही है, बाकी जनता जो है वो आराम फरमा Yes, sir. रही है।
ठीक है, इस निर्दयी जनता के लिए क्या करना चाहिए बताइए जरा मेरे को। गाना चलिए गाओ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। सर यहाँ लोड़ी तक सुनानी चाहिए सर। सर शायरी। अच्छा शायरी शायरी। सुनाते। अब देखेंगे अभी मोटिवेट हो जाएंगे सभी बच्चे। यस सर। तो शायरी तो यस लास्ट सर। में होता है ना, शायरी तो लास्ट में अभी होता है। सुना दो सर, अभी सुना दो सर सर, कोई अभी नहीं, टाइम अभी है। शायरी है अभी। अभी अभी शायरी का मोमेंटम जो है अभी नहीं बना है, ठीक है ना। तो अभी Yes. पढ़ाई होती है, फिर शायरी बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी मोमेंटम जो है डिस्टर्ब हो जाती है, समझ रहे बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। कह रहा है कर्व पे वो पॉइंट कौन सा होगा। कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, ये दिया है। और वेयर टेंजेंट, वेयर टेंजेंट, वेयर टेंजेंट इज, टेंजेंट इज पैरेलल टू x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे कह रहा है कि बताओ कि वो पॉइंट कौन सा होगा इस कर्व पे जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। पहली बात ये कि आप बताओ कि इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, मैं अगर थोड़ा एक रफली मैं एक कर्व प्लॉट करूँ, रफली मैं करूँ, एक कॉस है ना, तो कॉस का कर्व कुछ ऐसे ही आता है, ठीक है। तो एक रफली मैं इस तरह से प्लॉट करूँ, तो कह रहा है कि इस पे कोई पॉइंट होगा, मान लो कि ये पॉइंट है x1 y1 में मान लेता हूँ यहाँ पे x1 y1, और इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जब हम टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए तो कह रहा है कि बताओ वो कौन सा पॉइंट है कि जब इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन आपको दिया है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0। तो पहली बात तो मुझे पता है कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका क्या इक्वल होता है, जल्दी बताना मेरे को। स्लोप। स्लोप स्लोप। इसका मतलब क्या पता चला कि इस वाले पे पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा और इसके स्लोप से इक्वल कर दूंगा। इसका स्लोप तो मैं निकाल सकता हूँ, क्यों, ये तो Yes, देख के लग sir. रहा है, लाइन की इक्वेशन से स्लोप तो पता निकाल सकते हैं ना। लाइन की Yes, इक्वेशन sir. से स्लोप कैसे आता है जरा देखना। लाइन की इक्वेशन से ये x प्लस टू वाई है, x प्लस टू वाई को मैं 0 करता हूँ तो यहाँ से देखना 2y किसके बराबर, माइनस एक्स, y की वैल्यू हो गया माइनस हाफ x। याद रहे लाइन की इक्वेशन से अगर आपको स्लोप निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, y को बिल्कुल एक तरफ कर दीजिए और बाकी जितने भी टर्म है दूसरे तरफ कर दीजिए, और फिर आप इसको कंपेयर कर लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m जो हमारा स्लोप होता है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे कंपेयर करूं तो m की वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, माइनस हाफ हो गया। माइनस हाफ। इसका मतलब ये कि इसका जो स्लोप है वो माइनस हाफ है। तो मतलब ये जो टेंजेंट का स्लोप मैं यहाँ पे निकालूंगा उसको माइनस हाफ से इक्वेट कर दूंगा। अब टेंजेंट का Yes, sir. स्लोप निकालने के लिए जो कर्व आपको दिया हुआ है, ये कर्व दिया है y इक्वल्स टू कॉस x प्लस वाई। अब सवाल ये है कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि मैं आसानी से इसको निकाल पाऊँ इसके पॉइंट को। तो एक काम ये कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, लेकिन उससे क्या होता है कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे मान लो ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा देखना जरा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उधर आएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाता है, एक्स प्लस वाई हो गया, इनटू चेन रूल से एक्स प्लस वाई क्या करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो साइन फंक्शन आता है ना वो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा देता है, ये कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई ना ऐसा डिफरेंशिएशन करें ताकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आ रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस कॉस को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो बताना मेरे को कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा नहीं होगा, जल्दी बताओ मेरे को, इतना होगा नहीं होगा। होगा। अब देखो इसका फायदा क्या होगा आपको पता चलेगा। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखना कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हमने बताया था, हमने नहीं बताया था क्योंकि ये डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक कंटिन्यूटी वाला डिफरेंशिएबिलिटी में वो आपने अमित सर से पढ़ा है, उन्होंने Yes, बताया sir. माइनस वन ओवर अंडर रूट माइनस वन ओवर रूट वन माइनस यहाँ पे x की जगह y है तो y स्क्वायर इंटू वाई का कितना होगा डी वाई डी बाई वाई बाई डी एक्स प्लस टू। इधर देखना x का कितना हो गया 1 और प्लस 1। इधर हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। बताना इतना सही है नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ और ये 1 को इधर भेजता हूँ, तो ये तो माइनस 1 हो गया, ये टर्म उधर गया तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा,
dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस इधर मिलेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जल्दी बताओ आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आएगा। Yes, sir. आएगा आएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इधर एक तरफ और इस वाले को नीचे लेकर आता हूँ, तो देखना यहाँ पे -1 अपॉन 1 प्लस कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर हो गया dy ओवर dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर किसी को दिक्कत है तो नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले, परामर्श करे, वही कुछ कर पाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। आप चलिए, ये हो गया। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। कभी कभी बेसिक चीज अगर दिक्कत होती है तो छोटे भाई को पकड़ लो और उससे पढ़ लो। आप थोड़ा बहुत इंसल्ट फील होता है लेकिन फिर भी सीखने को मिलेगा। चलिए ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं क्या कि dy बाई डी एक्स। अब उसने बोला ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, दिस इज टेंजेंट ऑफ स्लोप, क्योंकि dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये बोलना है कि टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ये टेंजेंट का स्लोप में एम्प्टी बता रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन अभी देखा था -½ स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे निकल कर आया था -1 1 प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके पहले y निकालूंगा तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा, फिर कर्व में पुट करूंगा y को तो x आएगा, तो पॉइंट का x और y दोनों आ जाएंगे। तो इसका मतलब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखना क्या मिला मेरे को, इसे मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, भेज देता हूँ, तो देखना यहाँ पे क्या मिलेगा। ये उधर जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा तो उधर 2 हो गया। तो बताना मेरे को कि 1 अपॉन और 1 अपॉन इधर कितना था, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ मेरे को। 1 होगा, ठीक है। तो बता रहा यहाँ से ठीक है, यहाँ से मैं अब इसको रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गया 0 क्योंकि ये कैंसल, तो y की वैल्यू हो गया 0, ठीक है ना। अच्छा 0 आज बहुत दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं किसी को डर लग रहा हो कहीं एग्जाम में ना जाए? नो सर। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे तो जीत होती है ना, डरने की जरूरत। यस सर। चलिए, तो y इक्वल्स टू क्या होता है 0, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया, लेकिन अभी अधूरा है, x भी चाहिए। तो अब ये जो y है आप यहाँ पे कर्व में पुट कर दो, जैसे यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे भी पुट कर दो, तो देखना यहाँ पे कितना आएगा। y की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो, सिंस ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू कॉस x प्लस वाई। तो देखना कितना आसानी से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। इधर हो गया 0 कॉस और इधर हो गया x प्लस 0, तो मतलब cos x की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब बताओ cos 0 कब होता है, बताना जरा मेरे को, cos 0 कब होता है। बहुत सारे पॉइंट पे होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसे बहुत सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो ये वाला ही पॉइंट रखा गया था, पहला वाला पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 और पहला वाला पॉइंट क्या रहा है π/2। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एडवांस में पूछा जा चुका है पहले कभी। तो बताओ टफ क्वेश्चन पूछा गया था क्या, जल्दी बताना मेरे को। अगर बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इट मींस आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो π/2, 0 इज पॉइंट वेयर टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि π/2, 0 पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन के स्लोप के पैरेलल हो जाए, मतलब इस लाइन के पैरेलल हो जाए, ये इसका कहने का मतलब। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत हो सकता है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अभी तक हम टेंजेंट की बात कर रहे थे, तो नॉर्मल इंतजार कर रहा था, नॉर्मल तरीके से इंतजार कर रहा था कि अब नॉर्मल तरीके से नहीं, नॉर्मल तरीके से इंतजार कर रहा था, नॉर्मल, कि भाई साहब आप मेरे को कब याद करोगे, क्योंकि टेंजेंट बहुत हो गया, अब हमारा भी कुछ पूछ लो, हमको भी याद कर लो। तो अब अगला जो है नंबर आने वाला है नॉर्मल का, सो अगली हेडिंग हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल की।
तो नॉर्मल जो है ये आप सबने सुना तो होगा, नॉर्मल सुना तो है ना, Yes, sir. Yes, sir. या Yes, नॉर्मल, sir. या नॉर्मल Yes, sir. या नॉर्मल सुनते हुए ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत एबनॉर्मल सा वर्ड है, ऐसा तो नहीं No, लग रहा? sir. No, sir. No, sir. ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, अब आप बात करते हो कैसे नॉर्मल, हम क्या किसे कहते हैं? The tangent कोई normal. टैंजेंट कोई नॉर्मल कहते हैं, कमजोर दिल का सर, जो टीचर होता है, यहीं पे ऑफलाइन हो सर- गया। सिर perpendicular. टैंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। Yes, sir. चलो तो मैं बना के दिखाता हूँ, जरा बताना मेरे को, बताना। आज मुझे लग रहा है कुछ नई बात जानने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चों का भविष्य हमने खराब कर दिया, क्योंकि आज मुझे नॉर्मल के डेफिनेशन कुछ और दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये टेंजेंट इस पॉइंट पे x1, y1 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट हो गया। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, अगर किसी को शक है तो वो इलाज करवाए अपना, टेंजेंट हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉर्मल का। तो नॉर्मल जो है ये वाली लाइन नॉर्मल होगी नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगी, सरासर गलत है, नहीं हो सकती। नॉर्मल कहलाने का हकदार सिर्फ एक ही हो सकता है, वो कौन सा होगा? वो उसी पॉइंट से पास होना चाहिए। परपेंडिकुलर तो आपने सही बताया मेरे को, लेकिन इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। ये इस जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है उसे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो याद रहे कोई भी लाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, जहां पे टेंजेंट है उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो, उसी को नॉर्मल कहा जाएगा। बाकी नॉर्मल नहीं कहा जाएगा, एबनॉर्मल कहा जाएगा उसको। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो बाकी Yes, नॉर्मल नहीं कहला सकते, बाकी नॉर्मल नहीं कहला सकते। अगर मैं कहूँ इसको नॉर्मल, बिल्कुल नहीं होगा। परपेंडिकुलर बना दे तब भी नहीं कहूंगा, ऐसे थोड़ी कर दूंगा भाई, कोई भी मुझसे थोड़ी ना कहलवा देगा कि ये नॉर्मल होगा, मैं नहीं कर सकता इसको। तो इसका मतलब पता चल गया ये कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक ही पॉइंट से पास होते हैं, यानी x1 y1 से। ठीक है, अच्छा, अब मुझको sir. नॉर्मल का इक्वेशन पूछा जाएगा या स्लोप। पहले तो नॉर्मल का स्लोप भी पूछा जाता है, तो नॉर्मल का स्लोप पूछा जाएगा। आप बताओ कि टेंजेंट का स्लोप आपको पता है और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? जल्दी बताना मेरे को। -1। ये तो दुनिया जानती है -1 होता है। तो अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे कि जो नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल का जो स्लोप है यहाँ पे, वो -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप तो लिख सकता हूँ ना। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? ये तो पता है, dy/dx होता है। कहाँ पे? एट पॉइंट P x1, y1 पे। ये तो निकालने आता है। तो जो भी ये वैल्यू होगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना तो बहुत आसान है। मैं क्या करूंगा, पहले dy/dx निकाल लूंगा, उसको -1 अपॉन कर दूंगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे को आ जाएगा बहुत आसानी से। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा, तो अब अगला हेडिंग हमारी होगी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली हो सकता है कि आपका ये दूसरा चैप्टर, मतलब पार्ट सेकंड बुक आपकी शुरू हो जाएगी इंटीग्रल्स की। ठीक है ना? Yes, sir. चलिए, तो अब हमारी स्पीड सही चल रही है ना? अब तो आपको स्लो नहीं लग रहा होगा। चलिए, स्पीड स्लो या फास्ट? फास्ट है तो स्पीड बहुत स्लो कर दे, कछुए की चाल से चलो क्या? जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. कछुए की चाल से मैं अगर चलना शुरू कर दूंगा तो फिर आप लोग नहीं चल पाओगे, क्योंकि मैं कछुए की चाल से जब चलूंगा तो दूसरा वाला तो नहीं चलेगा ना। कंपेयर करो जरा, अगर मैं कछुए की चाल से चल जाऊँ तो दूसरा वाला चलेगा ही नहीं। एज्यूम टू बी कि वो चलता ही नहीं, रेस्ट पर रहेगा। अब Yes, चूंकि sir. एग्जाम में हमको बहुत टाइम से करना है, जितना जल्दी हम अगर सम अप कर देते हैं आपके कोर्स को, फिर मैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस में कराऊंगा, रिसेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। जितना टाइम मिलेगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए अच्छे टाइम से और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहो। और फिर हम अच्छे क्वेश्चंस, और भी अच्छे क्वेश्चंस को, मैं प्रीवियसली जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं मेंस के अंदर, वो भी मैं डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है ना? चलिए, तो अब मैं बात Yes, करता sir. हूँ नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए देखना जरा, पॉइंट तो आपको पता है भाई, नॉर्मल भी एक लाइन होती है, पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है,
बस पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होता है y माइनस y1 y y1 minus x1 y1 is equal to m स्लोप ऑफ नॉर्मल। um, स्लोप ऑफ नॉर्मल अब ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। कितना होगा जरा स्लोप ऑफ नॉर्मल? -1 माइनस अपॉन अपॉन डी minus डी वाई x1 y1 और इनटू कितना हो गया x माइनस x1, ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। ऐसे आता है नॉर्मल की इक्वेशन। समझ में आई बात? यस सर तो अगर समझ में आ गई तो एक इक्वेशन जरा जल्दी से मेरे को बताना, जल्दी से बताना मेरे को। अगर बात समझ में आ गई तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा जल्दी से बताना मेरे को क्वेश्चन में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात ये कि क्वेश्चन हमारे पास है, कर्व आपको दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों का स्लोप एंड इक्वेशन बताना है टू द कर्व। कर्व कौन सा है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल्स टू 2 पे। जल्दी बताना। x इक्वल्स टू 2 पे पहले तो नॉर्मल की स्लोप पूछ रहा है एंड देन उसकी इक्वेशन पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जल्दी बताना मेरे को आंसर। The slope of the normal is equal to -1 upon 11. यस, Sir, वेरी गुड। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हुई? सॉरी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? सर अभी निकाल रही हूँ। सर निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो देखना ये जो x इक्वल्स टू 2 पे y की जरूरत पड़ेगी तो y यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर देना, y भी मिल जाएगा। y इक्वल्स टू आपको 2 क्यूब माइनस 2 यानी यहाँ पर 6 मिल जाएगा। 8 माइनस 2 यानी 6। 6 पॉइंट आपका 2,6, यहाँ x1 y1 का काम ये करेगा। यस सर तो यहाँ पे नॉर्मल भी आ जाएगा, स्लोप भी आ चुका है आपका। यस सर ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। बताइए, आज शायरी मिलेगी आप लोगों को, बने रहना है। Sir y plus x upon 11 minus 9 is equal to 0. इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक बार देख लेता हूँ क्योंकि आंसर तो मेरे को पता जीरो नहीं। देखो, पॉइंट तो आपको पता चल गया, 2,6 है। स्लोप भी Yes. आपने सही बताया, नॉर्मल का स्लोप आपने जो बताया बिल्कुल सही है। -1 अपॉन 11 यही आ रहा है ना स्लोप ऑफ नॉर्मल? यस सर ठीक है, तो -1 अपॉन 11, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है वो यहाँ से फॉर्मूले से क्या आएगा? y माइनस y1 इज 6 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज -1/11 x माइनस x1, ये 2 हो गया। ये Two. इधर जाएगा तो 11y माइनस 66
इक्वल्स टू ये -1 इधर जाएगा -x + 2, ये इधर आएगा x + 11y, और ये आ जाएगा कितना 68 -68। ठीक है, यही बोला था क्या? सर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। नहीं तो ठीक है, तो ये चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना यस चाहिए। सर। यस सर। ठीक है, समझ आ गया बाकी सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना, वो बच्चों वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने कह दिया थोड़ा सा आपको खुशी मिल जाए। ठीक है, और फिर जो है अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो जरा लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं, मैं खुद लिख देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो शायरी मिलेगी और इंतजार करिए सही वक्त का। चलिए, अब हम बात करेंगे इफ नॉर्मल curve, if normal to the curve y equals to fx at 3,4 makes an angle 3π/4, makes an angle 3π/4 with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, then find f-3, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझना है सही तरीके से। कह रहा है कि इस कर्व पे, ये कोई जनरल कर्व है y = fx, उस पे कह रहा है नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये पॉइंट भी दिया हुआ है कर्व पे, तो एंगल बना रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन से इतना, वो नॉर्मल ये एंगल बना रहा है 3π/4। तो कह रहा है कि बताओ कि f'3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले देखना, ये y एक्सिस मान लेता हूँ, ये x एक्सिस। अब उसने बोला कि इस पे जो नॉर्मल है, तो ठीक है, अगर मैं एक कर्व बना लेता हूँ, मान लो कि ये y = fx कर्व है, और इसका जो नॉर्मल होगा, कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पे 3,4 पे, 3,4 पे, तो नॉर्मल कहीं ऐसे ही जाएगा ना नॉर्मल, बताना, क्योंकि टेंजेंट तो ऐसे जाता है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन से, याद रहे ये लाइन जो है, नॉर्मल वाली जो लाइन है, लाइन जहाँ पे कट करती है, उसका राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है। ये पॉजिटिव कहलाता है और लेफ्ट वाला नेगेटिव कहलाता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से उसने बोला कितना एंगल बना रही है 3π/4, तो देखना ये वाला एंगल बना रही है 3π/4, यही एंगल बनेगा। यस सर। ये एंगल 3π/4 को अगर मैं डिग्री में लिखूं, तो ये 135 डिग्री आएगा। यस सर। नहीं आएगा? ठीक है, Yes. π/4 का मतलब 45 होता है। यस सर। तो एक बात बताना, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये नॉर्मल है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और याद रहे थोड़ी देर के लिए भूलना है, पता चला आगे भी भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए भूलना है कि ये नॉर्मल है। ये मान लो कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, और लाइन का ये एंगल पता है, और स्लोप पूछ रहा है मुझसे, बता दो स्लोप अगर निकालना हो। ये 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, तो स्लोप क्या होता है, m = tan θ होता है ना, बताना। यस सर। थीटा कितना है 135 डिग्री। 125। अब एक बार बताओ 135 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 135 कैसे निकालेंगे भाई? 135 को क्या लिखेंगे, tan 180 - 45 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? जल्दी बताना मेरे को। यस सर। ठीक है, तो tan 180 - θ + tan θ - tan θ, जल्दी बताना। tan 180 - θ + tan θ - tan θ, वो कैसे? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये 180 लाइन ये होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, सो -tan θ, θ है 45, tan 45 1, बाहर माइनस है -1। तो मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन का स्लोप जो है वो -1, और ये लाइन यही तो है ना, यही है ना, तो मैं कह सकता हूँ लाइन एक नॉर्मल है, और इस नॉर्मल का स्लोप मैं कह सकता हूँ कितना हो गया, -1 है। तो नॉर्मल का स्लोप हमने निकाल लिया -1। कैसे निकाला? एंगल से निकाला, वो एंगल से। लेकिन अब जो है, अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इस एंगल को भूल जाओ। अब सोचो तुम्हारे पास ये कर्व दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, और बोलेगा कि बताओ कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो मुझे तो पता है ना कि भाई अगर मेरे को कर्व पता है
और पॉइंट भी पता है 3,4, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। पहली बात तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। लेकिन मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, 3,4 पे चाहिए। तो 3,4 का मतलब x को 3 से, y को 4 से। y तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है, तो x को 3 से रिप्लेस कर दूंगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट 3,4 होता है। तो dy बाई डी एक्स 3,4 पे हमारा कितना आ गया, एफ डैश 3 आ गया, तो -1 अपॉन एफ डैश 3 हो गया। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। यस सर। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने यहाँ से भी निकालना है, तो दोनों तो सेम ही है ना, ये दोनों Yes, लाइन तो sir. सेम ही है ना। तो Yes, अब आप sir. इसको इक्वेट कर दो, इसको आप इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो कितना होगा, -1 अपॉन एफ डैश 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, और इधर हो गया -1, -1, माइनस से माइनस कैंसल, तो एफ डैश 3 की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया। यही तो आपसे पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा है, जल्दी बताना। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है। बताना किसी को कोई डाउट इसमें। नो सर। सर इसमें जो No, स्लोप, हाँ किसी ने पूछ रहा है, अभी रुक जाओ, कोई पूछ रहा है, बताना। हाँ क्या दिक्कत है। सर इसमें जो स्लोप m इज इक्वल टू -1 निकला सर, एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ बिल्कुल सही बोला, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, मैंने बताया कि जैसे मान लो कि ये नॉर्मल जो है एक लाइन है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये लाइन हमने यहाँ पे अलग से बनाकर दिखा दिया। अब कोई भी लाइन याद रहे, जैसे मान लो आपको पास ये अगर दे दिया जाए, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये लाइन आपको जैसे दे दिया जाए, मैं मान लो ये लाइन दे देता हूँ ऐसे, और लाइन जहाँ पे कट करती है एक्स एक्सिस पे, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, लेफ्ट नेगेटिव होता है, याद रखना होगा। अब मान लो कि ये एंगल थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल ये होता है, दिस इज थीटा, थीटा शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है। तो अगर हम इसका tan अप्लाई कर देते हैं, tan ऑफ दिस एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, tan ऑफ दिस एंगल, ये हमारा लाइन का स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप होता है, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा। अब हमने बताया कि अगर हम भूल जाए कि ये नॉर्मल है, तो एक लाइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये लाइन है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है, 3π/4 दिया है, 3π/4 का मतलब 34। तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया कि भाई इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ दिस एंगल का मतलब 135 डिग्री। तो tan 135 की वैल्यू कितनी होगी, अभी हमने निकाला यहाँ पे -1 निकाला, और सिंस ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो नॉर्मली तो थी, तो अब हमने मान लिया कि नॉर्मल, अगर हमको ये कर्व दिया है और ये एंगल नहीं दिया, अब सपोज कर लो, अब उसका एंगल नहीं पता, सपोज ये कर्व पता है, ये पॉइंट पता है, तो अब मुझे नॉर्मल का स्लोप बोलेगा तो मैं ऐसे निकालूंगा नॉर्मल का स्लोप, यही तो फॉर्मूला होता है नॉर्मल का स्लोप, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे। यस सर। तो अब चूंकि एंगल दिया था, तो यहाँ से जो स्लोप आएगा और इस वाले कर्व से स्लोप आएगा वो डिफरेंट थोड़ी ना आएगा, लाइन तो एक ही है ना नॉर्मल, तो इधर से स्लोप निकाल लो या उधर से निकाल लो, दोनों तो सेम ही आना चाहिए। तो मैं दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ पे दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ये जो स्लोप यहाँ से एंगल से आ रहा था और ये कर्व से डिफरेंशिएट करके आ रहा था, तो अब इसको ये कैंसिल हो गया, f'3 की वैल्यू पूछ रहा था तो आंसर 1 हो गया। अब बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ। पहली बात ये बताओ कि क्वेश्चन मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं आप लोग, ये बताइए। यस सर। क्वेश्चन हो रहा नहीं हो रहा है? कर रहे हैं। जो भी डाउट्स होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, कहाँ पे, वहाँ पे डिस्कस करूंगा जब एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे। सर हाँ बताइए। सर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सर, उनके लिए सर जो मॉडल क्वेश्चंस के सैंपल, सर जो क्वेश्चंस हैं सर वो हाँ, सर मतलब बच्चों के। अच्छा आप लोगों को शेयर नहीं हुआ है अभी तक? यस सर। हाँ नहीं हुआ है ना, तो आपके कोऑर्डिनेटर नितिन सर है, नितिन सर से आप बात करिएगा, वैसे मैं बोल दूंगा, ठीक है। यस एक सर। बार हाँ, तो नितिन सर को एक बार आप लोग जो है बात करके वो बोलिएगा सर हम लोग नए स्टूडेंट हैं तो हमारी एक्सेस कैसे होगी, ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, वो फिर से शेयर कर देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ओके सर। यस सर। अदरवाइज मैं भी बोल दूंगा वैसे तो, ठीक है। यस सर। चलिए बाकी क्लास में जो भी डाउट्स हो, जो मतलब चूंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा पेस पकड़ने में टाइम ले रहे हो, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो प्रीवियस लेक्चर हमारे देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पीडीएफ नोट्स सारे जो हैं सब कुछ पढ़े हुए हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। यूट्यूब पे वीडियोस भी पढ़ दी होती है, ठीक है ना, यूट्यूब पे लाइव भी चलती है क्लासेस, तो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है
सो वो आप उससे डिस्कस करोगे जब क्लासेस, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस संडे में हो सकता है लगेगी मेरी, तो कंसेप्चुअल क्लासेस में सारा डिस्कशन करेंगे, कुछ अपने तरफ से अगले न्यू पॉइंट्स भी बताने में शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, और भी चीज़ें क्या होती हैं, नई नई चीज़ें, लेकिन आप भी अपने डाउट्स को कलेक्ट करके पूछ सकते हो। चलिए तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to the curve, given by x is equals to a sin cube t, comma y equals to b cos cube t at t equals Cool to brown बाबूजी, pi cool by- संजू मास्टर ठीक है, इथं लोग द्याना ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, और ये पहली बात, ये जो कर्व है एक्स और वाई अलग अलग दो डिफरेंट वेरिएबल एक कॉमन वेरिएबल टी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बताया था पहले, कुछ याद आ रहा है? ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जो दो डिफरेंट वेरिएबल्स को एक कॉमन वेरिएबल में अगर लिखा जाए तो ऐसे इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो आप लोग को बहुत जल्दी याद आ गया है, ठीक है, अच्छा टाइम पे बताया करिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन उसे बोलते हैं दो डिफरेंट एक्स और वाई को एक कॉमन वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ई हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज म्यूट कर ले, जस्ट अननेसेसरी म्यूट कर ले आप, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है जिसका भी ऑडियो आ रहा है। ठीक है, तो किसी का ऑडियो तो ऑडियो अनम्यूट हो चुका है अननेसेसरी, तो वो बंद कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है, और कौन है भाई, म्यूट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं बैक टू अवर पैरामेट्रिक। तो यहाँ पे जो पैरामेट्रिक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन को कहते हैं जब दो डिफरेंट वेरिएबल एक कॉमन वेरिएबल में आता है, ठीक है, इसे कहते हैं। अब पैरामेट्रिक मेरी बॉटल है ना, पैरामेट्रिक का हम कैसे निकालते हैं? अरे तालिया, अपना वॉइस प्लीज म्यूट कर देना, ठीक है, डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin क्यूब t y इक्वल्स टू, तो अब मैंने बताया था कि अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है तो उसके लिए पहले स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा ना, किसी के लिए तो स्लोप निकालना ही पड़ता है टेंजेंट का, फिर तो इक्वेशन लिख पाते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमने बताया था कि जो x का फंक्शन है आप उसे लिख लो, और फिर y का फंक्शन आप उसे लिख लो। x का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना होगा, a कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा तो 3 sin स्क्वायर t ये होगा, इनटू साइन का चेन रूल से कितना हो जाएगा, cos t। बताना डिफरेंशिएशन क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. इसी तरह से Yes, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई डी टी, b कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा तो 3 cos स्क्वायर t बनेगा, फिर cos का कितना हो जाएगा, माइनस sin t हो जाएगा। होगा नहीं होगा, जल्दी बताना। हो जाएगा। Yes sir. अब हमने क्या बताया था, dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये कैसे निकल के आएगा, तो dy बाई डी टी आप निकाल चुके हो, dx बाई डी टी निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड कर दोगे आप। जब डिवाइड करोगे तो देखना dy बाई डी टी तो आपने ये निकाला है, तो आप इसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, क्या है यहाँ पे, ये माइनस के साथ है तो -3b cos स्क्वायर टी साइन टी लिख सकते हो, -3b cos स्क्वायर टी साइन टी लिख सकते हो, अपॉन dx बाई डी टी ये आपने लिखा हुआ है 3a sin स्क्वायर टी cos t।
3a sin स्क्वायर t cos t, ये हो गया। अब इसमें कुछ टर्म कैंसिल भी हो रहा है, तो आप इसे कैंसिल कर लो। 3 से 3 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस, तो कॉस, अभी अभी ठीक हो जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, अभी ठीक हो रहा होगा, अब सही है ना, अब सही होगा। Yes, sir. ठीक है, तो माइनस बी अपॉन है। अब एक कॉस यहाँ पे बचता है, एक साइन बचता है, कॉस बाई साइन हो गया कॉट, तो कॉट टी हो गया ये। तो डी वाई बाई डी एक्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया वो ये आ गया माइनस बी बाई ए कॉट टी। लेकिन मुझे किस पे पूछा गया है, टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे। तो अब मैं टी को यहाँ पे पाई बाई 2 से रिप्लेस करने वाला हूँ। तो टी को पाई बाई 2 से रिप्लेस करूंगा तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी बाई ए कॉट पाई बाई 2। अच्छा, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होता है जरा बताना मेरे को। कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होगा, ये तो सभी को पता होगा ना, कितना होगा बताना। कॉट पाई बाई 2, अरे कॉट पाई बाई 2 टेन पाई बाई 2 के उल्टा होता है, ये तो पता है ना। हाँ, 0 होगा, बिल्कुल सही है। 1/10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो 1/infinity 0 होता है, तो ये वैल्यू 0। तो ओवरऑल स्लोप आ गया 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0, तो बताना, मैंने एक बात बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ, जल्दी बताना। सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू y1 या x इक्वल्स टू x1, जल्दी बताना। X equal to X. y is equal to अच्छा, y1. y इक्वल्स टू y1 होगा। काहे को पंगा ले रहे हो आप मुझसे, बताना। पॉकेट में पंगा ले रहे हो आप मुझसे बोल के है। ठीक है, ये देखना यहाँ पे, अगर ये टेंजेंट यहाँ पे पैरेलल है p(x1, y1), ये अब यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, y इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, y इक्वल्स टू y1, ये होता है। और अगर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो जाए तो ये क्या होता है, यहाँ पे होता है x इज इक्वल्स टू x1, ये होता है। लेकिन ये वाला केस है, तो y इक्वल्स टू y1 का मतलब क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट आपका t में दिया हुआ है, ये लिखोगे b cos क्यूब t, b cos क्यूब t। लेकिन किस पे चाहिए मेरे को बताना, t इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे चाहिए था ना, तो पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दो। तो t की वैल्यू पाई बाई 2 से जब आप इसे रिप्लेस करोगे तो यार देखना क्या मिलेगा, b cos क्यूब पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, हम सबको पता है 0 होता है, तो 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, तो y इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आपको मिलेगी। बात समझ में आ गया? यस Sir. किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब मैं मेन विंडो पे आने वाला हूँ, मेन विंडो पे आने वाला हूँ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। No, sir. मतलब आज के लेक्चर बिल्कुल चमक गया आपके साथ, है ना? Yes, चमका नहीं sir. चमका? यस सर। यस सर। चलिए, तो अच्छी बात है। तो अब जो है, बहुत देर से आपकी जो इंतजार चल रही थी, अब उस इंतजार को खत्म करते